हाय गाइस, तो स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। तो सबसे पहले है कोल्ड वेव। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने, जिसके अंडर नेशनल प्रोग्राम ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड ह्यूमन हेल्थ ये आता है, इन्होंने बोला है कि भाई सर्दी बहुत ज़ोर से चालू हो गई है, ये बिस्तर में रहो, आइसक्रीम मत खाओ। ऐसा कुछ नहीं है। इसने अलर्ट जारी किया है कि कोल्ड वेव कंडीशन हो सकती है, तो सेफ रहो। कोल्ड वेव क्या होती है? कोल्ड वेव ऐसी वेव होती है जहाँ एकदम कम टेम्परेचर हो जाता है हमारे एटमॉस्फेयर में। और देखिए, अकॉर्डिंग टू आईएमडी के अनुसार कोल्ड वेव का टेम्परेचर कितना रहता है प्लेन रीजन के लिए, यानी जैसे हम रहते हैं सेंट्रल वाले रीजन वाले, उनके लिए है 10 डिग्री टेम्परेचर से कम या उससे उतना। लेकिन पहाड़ों वाले रीजन के लिए क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर या फिर उससे कम। ये होता है कोल्ड वेव के लिए मिनिमम टेम्परेचर। तो उससे ही रिलेटेड ये एक टर्म है हाइपोथर्मिया। सो गाइस, मैं ऑलरेडी बताती हूँ आपको कि हाइपो और हाइपर में मतलब, हाइपो का मतलब होता है कम होना, हाइपर का मतलब होता है ज़्यादा होना, और थर्मिया ये है हीट। थर्म यानी हीट से रिलेटेड होते, यानी कम हीट की कंडीशन। ये कब होती है? जब हमारी बॉडी ज़्यादा हीट लूज़ करती है, जितना प्रोड्यूस भी नहीं कर पाती, और जब टेम्परेचर 95 डिग्री से कम या उतना ही रहे, तब ये वाली कंडीशन होती है हाइपोथर्मिया। ये लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती है और इससे दूसरे कुछ बीमारी भी हो सकती है। तो समझे ना, सर्दियाँ चालू हो गई है, चुपचाप ब्लैंकेट ओढ़ के रहो। नेक्स्ट है हमारा मीरकाट टेलीस्कोप। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इसने रेडियो गैलेक्सी डिस्कवर किया है। तो ये क्या है? ये कनेक्टेड अरे रेडियो टेलीस्कोप है जो कि साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है। इसे ओरिजिनली कारो अरे टेलीस्कोप भी कहा जाता है, यानी कैट, कैटरीना कैफ नहीं, कैट। ये पार्ट है साउथ अफ्रीका के ग्लोबल स्क्वायर किलोमीटर अरे का, जिसका एम है बिल्ड करना लार्ज और मोस्ट सेंसिटिव रेडियो टेलीस्कोप दुनिया भर में। ये है। तो क्या होता है रेडियो गैलेक्सी? क्या होती है, जैसे हमारा अर्थ है, इसके ऊपर स्काई है, वहाँ फिर रेडियो वेव्स आते हैं ना, वहाँ प्रेजेंस रहने वाली गैलेक्सी को बोलते हैं रेडियो गैलेक्सी। ये देखिए, ये रियल में ऐसे दिखती है। सो ब्यूटीफुल। नेक्स्ट है हमारा इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि पहली बार इंडिया इस अलायंस की मीटिंग होस्ट करने वाला है। तो ये क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट इंटरनेशनल एसोसिएशन है जो कि यूनाइट और रिप्रेजेंट करती है कोऑपरेटिव वर्ल्ड वाइड। जैसे हमारे इंडिया में अमूल हो गया, वेरी सक्सेसफुल एंड गुड एग्जाम्पल ऑफ कोऑपरेटिव, यानी लोग मिलते हैं आके और फिर कोई व्यवसाय करते हैं जिसका प्रॉफिट भी इक्वल बांटते हैं और नुकसान भी इक्वल बांटते हैं, वो रहती है कोऑपरेटिव। इसका फाउंडेशन हुआ था 1895 में। देखिए 1895, वेरी ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो इम्पॉर्टेंट है। इसका ऑफिस है ब्रसेल्स, बेल्जियम में, और इसके रीजनल ऑफिस भी है, जैसे अफ्रीका में, अमेरिका में, एशिया पैसिफिक में और यूरोप में। ये अलायंस की अभी मीटिंग होने वाली है, तो इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड ये इसे होस्ट करने वाली है। और इससे ही 2025 में जो होता है ना इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, ये होने वाला है, ये स्टार्ट होने वाला है। और इसकी थीम है कोऑपरेटिव बिल प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल। कोऑपरेटिव से ना गाइस, लोगों को जॉब भी मिलती है, एम्प्लॉयमेंट, पैसा आता है, और साथ में ही तरक्की होती है, यानी साथ में मिलके सक्सेसफुल बनेंगे, ऐसा है इसका। और ये थीम वेरी इंपॉर्टेंट। और 25 का जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट है हमारा क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये अभी रिसेंटली रिलीज़ हुई है। तो ये रिलीज़ कौन करता है? जर्मन वॉच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट एंड क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क, जो कि इंटरनेशनल है। फर्स्ट पब्लिश हुई थी 2005 में, और ये ट्रैक करती है, यानी नज़र रखती है दुनिया भर में कि ये कितना कार्बन एमिशन कर रहे हैं, कितनी रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करते हैं, और क्या क्या इनके देश में क्लाइमेट से लेकर पॉलिसीज़ है। इस रिपोर्ट की हाईलाइट देखिए इंडिया का रैंक है 10 नंबर पे, और 60 ऐसे कंट्रीज है जो कि एफर्ट डाल रहे हैं क्लाइमेट चेंज से फाइट करने में। लेकिन फिर भी हमारा इंडिया ना कोल डिपेंडेंट है। जैसे हमारे यहाँ एबीलीपी
यानी लिटमस और पीट, ये जो लो ग्रेड कोल है ना, वो मिलते हैं, तो उससे हमारी कोल की डिपेंडेंसी ज़्यादा है। और 63 ऐसी कंट्री है जिसमें यूरोपियन यूनियन है, वो रिस्पॉन्सिबल है 90% ग्लोबल कार्बन एमिशन का। यानी हमारे 63 प्लस यूरोपियन यूनियन, यही हमारे वर्ल्ड में 90% ग्लोबल इमिशन करते हैं कार्बन का। यानी यही क्लाइमेट चेंज के बारे में भी यही रिस्पॉन्सिबल है। देखिए इस रिपोर्ट की रैंकिंग, इंडिया देखिए 10वें नंबर पर है इंडिया। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात देखिए, कनाडा और यूएई, ये कुछ एफर्ट ही नहीं डाल रहे हैं। इतने रिच कंट्रीज़ होकर कोई एफर्ट नहीं है क्लाइमेट चेंज से कैसे फाइट करें इनमें। सो नेक्स्ट है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाटा बैंक। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये पहला अभी इंडिया में इनॉग्रेट होने वाला है, लॉन्च होने वाला है, जो करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और इसका 7th एडिशन है। एसोचैम, यानी ये होता है एसोसिएशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की मीटिंग होती है, वहाँ इसका फर्स्ट टाइम इनॉग्रेशन होगा। और इसकी 7th मीटिंग है एसोचैम की। इसका एम है प्रोपेलिंग करना इनोवेशन और बूस्ट करना कंट्री की नेशनल सिक्योरिटी। सो देखिए ये क्या प्रोवाइड करेगा, रिसर्च स्टार्टअप और डेवलपर को एक्सेस करेंगे हाई क्वालिटी डाइवर्स डाटाबेस, जो कि क्रिएट करेगा इंक्लूसिव एआई सॉल्यूशन। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे अभी क्या, नेशनल सिक्योरिटी, जैसे स्पाईवेयर होता है, ट्रोजन्स होता है, वो बेच के हमारे सिक्योरिटी ब्रीच करते हैं ना, उसके लिए ये सब अपने तरफ से भी कुछ डिफेंस रहना चाहिए, ये है ये। सो नेक्स्ट है हमारा उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार। तो अभी ये कॉन्फर्ड हुआ है, यानी देने वाले हैं, इसलिए ये अभी न्यूज़ में है। तो ये एक शहनाई के म्यूजिशियन थे, ये देखिए ये। और ये जब हमारी इंडिया की रिपब्लिक डे परेड हुई थी 1950 पहली बार, तब भी इन्होंने परफॉर्म किया था। और ये फर्स्ट इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया था यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के हॉल, लिंकन सेंट्रल हॉल में। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये हमेशा याद रखना है। पहले इंडियन थे ये जो कि लिंकन सेंट्रल हॉल में गए थे। सो ये अवार्ड दिया जाता है संगीत नाटक अकादमी के द्वारा इनके नाम पर, भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खान के नाम पर, जिसकी एज 40 साल तक हो वो भी चलते हैं। ये हर साल दिया जाता है इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, डांस, ड्रामा, फोक, ट्राइबल आर्ट या पपेट्री। यानी वो गुड्डा गुड़ी के खेल होते हैं ना, वो राजस्थान में बड़े फेमस होते हैं, ऐसे 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 हिलाते हैं इनको, वो वाले। और एम है इनका इनकरेज करना, मोटिवेट करना यंग आर्टिशन को इन द फील्ड ऑफ म्यूज़िक, ड्रामा, फोक डांस, ट्राइबल और अदर अलाइड आर्ट फॉर्म जो कि कंट्री में है। इस पुरस्कार में मिलता है 25,000 रुपये, 1 लाख, और दूसरा अंगवस्त्रम यानी शॉल। सो जानते हैं संगीत नाटक अकेडमी के बारे में। ये क्रिएट की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा बाय पीवी राजमन्नार, जो कि इसके फर्स्ट चेयरमैन थे। वो ईयर था 1953 जब ये क्रिएट की गई थी। एम था इसका प्रिजर्व करना, प्रमोट करना हमारे इंडिया की इंटेंजिबल हेरिटेज, यानी कभी ना ख़त्म होने वाली आर्ट फॉर्म। जैसे डांस कभी नहीं ख़त्म होगा, एक से दूसरे पीढ़ी तक चलता रहेगा, ये था इसका एम। सो नेक्स्ट है हमारा तुंगरेश्वर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि यहाँ के वाइल्ड एनिमल गायब हो रहे हैं। क्या पता कोई चोर के लिए जा रहा है या फिर पोचिंग हो रही है उनके सामान के लिए, यानी उसकी स्किन, उसके जैसे हाथी के रहते दांत चोरी होते हैं, पोचिंग होती है, उनको इंटरनेशनल मार्केट में काला बाज़ार में बेचते हैं ना, वही रहती है पोचिंग। इसकी लोकेशन है महाराष्ट्र, जो कि पालघर डिस्ट्रिक्ट में। और ये कॉरिडोर भी सर्व करता है संजय गांधी नेशनल पार्क और तंसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बीच में। संजय गांधी नेशनल पार्क को बोरीवली नेशनल पार्क भी बोलते हैं। और यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टेम्पल है तुंगरेश्वर टेम्पल, जो कि लॉर्ड शिवा से डेडिकेटेड है। तो जानते हैं एनजीटी के बारे में, जिसने इसे ऐसा बोला है कि वहाँ के एनिमल डिसअपियर हो रहे हैं। तो एनजीटी ना इंडिया तीसरी कंट्री है आफ्टर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जिस कंट्री में एनजीटी पाई जाती है। और एनजीटी क्या होता है? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ऐसा डेडिकेटेड कोड होता है जो सिर्फ इन्वायरमेंट के मैटर के लिए काम करता है। और इसका
ऑब्जेक्टिव क्या होता है, कोई भी मैटर आहे ना तो उसे 6 मंथ के अंदर रफा दफा कर लेना है। इसका हेडक्वार्टर है दिल्ली में, लेकिन इसके रीजनल ब्रांच भी है, जैसे चेन्नई में, भोपाल में, पुणे, कोलकाता में। क्यों? क्योंकि जैसे हमारे गांव के दूर दराज के एरिया में भी जस्टिस हो सके, इन्वायरमेंट जस्टिस। सो नेक्स्ट है हमारा राउचेस्टर असाग्रेनिस। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि ये एक स्पीसीज़ मिली है। तो ये एक मेंढक की स्पीसीज़ है जो कि मेघालय में मिली है, और ये इसका नाम कम्युनिटी के नाम पर पड़ा है, ईमान असाग्रीन कम्युनिटी, इनके नाम पर। ये देखिए ये मेंढक। सो नेक्स्ट और लास्ट है हमारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि इस कोर्ट ने, जो कि इज़राइल के प्राइम मिनिस्टर थे बेंजामिन नेतन्याहू, इनको इशू वारंट जारी किया है। तो इसके बारे में जानते हैं। ये एक ग्लोबल कोर्ट है, यानी वर्ल्ड में जितने भी क्राइम होते हैं उसका ये कोर्ट है। जैसे हमारे इंडिया का रहा सुप्रीम कोर्ट, स्टेट का है हाई कोर्ट, वैसे जग भर का है ग्लोबल कोर्ट, जो कि गिल्टी ऑफ सम वर्ल्ड के वर्स्ट क्राइम, यानी दुनिया भर में जो भी गंदे क्राइम होते हैं उनके लिए है ये। और ये एक ओनली परमानेंट इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल भी है। सो इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ये इस्टेब्लिश हुई थी जुलाई 1998 में, और ये फोर्स में, यानी काम कब से चालू किया था? 2002 से। हेडक्वार्टर इसका नीदरलैंड हेग में है, और ये मैंडेट और इसका एम क्या है? इन्वेस्टिगेट करना, वारंट जारी करना, और इंडिविजुअल को चार्ज करना, और उनको पनिशमेंट भी देना। क्यों? यानी किस टॉपिक के लिए, किस काम के लिए? जैसे जीनोसाइड, नरसंहार, किसी को बहुत ज़्यादा स्केल पे मारा जा रहा हो, वार क्राइम हो, या फिर ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट कोई क्राइम हो वहाँ, या फिर क्राइम अगेंस्ट एग्रेशन। सो ये देखिए, ये इसका हेडक्वार्टर हेग वाला, नीदरलैंड इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर।